Class 12th Commerce, subject Accountancy. Today we will going to start chapter first, Introduction to Partnership. इस चैप्टर में हम सीखेंगे पार्टनरशिप क्या है। आज हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। सो फर्स्टली व्हाट इज ए पार्टनरशिप। आपने शायद ये वर्ड पहले भी सुना हो कि पार्टनरशिप क्या है। व्हाट इज ए पार्टनरशिप। इस इमेज को देखकर आप इमेजिन कीजिए कि पार्टनरशिप क्या है। यहां पर आपको 2 पर्सन एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है। एक्चुअली में पार्टनरशिप क्या है, आपने क्लास +1 में एक वर्ड सुना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जब कोई एक सिंगल बिजनेसमैन अकेला बिजनेस चलाता है और सेल्फ ही प्रॉफिट और लॉस लेता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 और मोर देन 2 पर्सन जब एक साथ मिलकर बिजनेस फर्म चलाएंगे, आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। ये होगा पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप क्या है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इसमें डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप एज वॉलेंटरी एसोसिएशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit or losses of business carried on by all or any of them acting for all। ये जो डिफाइन किया है, ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को क्या बोला गया है? वॉलेंटरी एसोसिएशन है। इसमें आपके जितने भी पर्सन हैं वो अपनी मर्जी से एक एसोसिएशन बना रहे हैं, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए वो एग्री हो रहे हैं, और बिजनेस को वो मिलकर चला रहे हैं सारे, या उनकी तरफ से कोई एक भी या सारे भी क्या कर सकते हैं? अपना एक्ट कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। सिंपल मीनिंग क्या हो गया? पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली ए फर्म। यानी कि कुछ पर्सन्स हैं जो पार्टनरशिप में क्या हो रहे हैं? एंटर हो रहे हैं। वो एक साथ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। है तो एक पर्सन था, लेकिन एक पर्सन करते करते उन्होंने आपस में क्या किया? एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। अब पार्टनर्स आपस में मिल गए, इसको हम बोलते हैं फर्म। उन्होंने मिलकर क्या किया? एक फर्म स्टार्ट की। इसके बाद आती है बात मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप में मीनिंग हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, या इसके फीचर्स क्या क्या हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और 2 से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, फिर भी हम उसको क्या बोल लेंगे? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का नेचर है 2 मिनिमम एंड मोर देन 2 पर्सन्स। सेकेंड पॉइंट, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। इसमें आपके अगर 2 पर्सन्स हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। अगर 2 से ज़्यादा पर्सन है तो उनके बीच में भी क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। उनका ही रिजल्ट पार्टनरशिप कहलाएगा। एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, कि उसको वो शेयर करेंगे, आपस में मिलकर बांटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस मस्ट बी कैरियड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि बिजनेस को चलाया जाएगा, सब भी मिलकर चला सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई एक पर्सन भी क्या कर सकता है? बिजनेस
एक्टिविटी को एक्ट कर सकता है, यानी कि उनको चला सकता है। नेक्स्ट जो नेचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहने वाली है वो लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, अनलिमिटेड। इसके लिए जो एक्ट अप्लाई हो रहा है वो आपका एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा वैलिड हो रहा है, 1932